महाराणा कुंभाजी। महाराणा कुंभाजी महाराणा मोकल जी के पुत्र थे और उनकी हत्या के बाद गद्दी पर बैठे। उन्होंने अपने पिता के मामा श्री रणमल राठौर जी की सहायता से शीघ्र ही अपने पिता के हत्यारों से बदला ले लिया। इनके 3 संतानें थीं, जिनमें 2 पुत्र श्री उदा सिंह जी, राणा रायमल जी तथा एक पुत्री रमाबाई जी वागेश्वरी जी थे। महाराणा कुंभाजी श्री हीरानंद मुनि जी को अपना गुरु मानते थे। महाराणा कुंभाजी ने अपने राज में बनवाए थे 32 किले। 700 एकड़ में फैले चित्तौड़गढ़ के किले को भारत के सभी किलों में सबसे बड़ा माना जाता है। यह जमीन से 180 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ पर बना हुआ है। कुंभकर्ण सिंह जी, जिन्हें महाराणा कुंभाजी के नाम से भी जाना जाता है, भारत के मेवाड़ साम्राज्य के महाराणा थे। वे राजपूतों के सिसोदिया वंश के थे। महाराणा कुंभाजी कई सल्तनतों के खिलाफ अपने प्रसिद्ध सैन्य कैरियर के साथ कला, संगीत और वास्तुकला के अपने समर्थन के लिए प्रसिद्ध हैं। महाराणा कुंभाजी 1433 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने और 1468 ईस्वी तक लगभग 30 वर्षों तक शासन किया। इस बीच दिल्ली सल्तनत के 2 राजवंशों ने सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी और लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी के साथ कड़ा संघर्ष किया। महाराणा कुंभाजी या महाराणा कुंभकर्ण जी सन 1433 से 1468 तक मेवाड़ के राजा थे। भारत के राजाओं में उनका बहुत ऊंचा स्थान और बड़ा सम्मान था। उनसे पूर्व राजपूत राजा केवल अपनी स्वतंत्रता की जहां तहां रक्षा कर सके थे। महाराणा कुंभाजी ने मुसलमानों को अपने अपने स्थानों पर हराकर राजपूती राजनीति को एक दोहरा रूप दिया था। इतिहास में ये राणा कुंभाजी के नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं। महाराणा कुंभाजी को चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग के अधिकांश वर्तमान भाग का निर्माण करवाया था। महाराणा कुंभाजी राजस्थान के शासकों में सर्वश्रेष्ठ थे। मेवाड़ के आसपास जो उद्धृत राज्य थे, उन पर उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया। 35 वर्ष की अल्पायु में उनके द्वारा बनवाए गए 32 दुर्गों में चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ जहां सशक्त स्थापत्य में सिरस्त हैं, वहीं इन पर्वत दुर्गों में चमत्कृत करने वाले देवालय भी हैं। उनकी विजयों का गुणगान करता विश्व विख्यात विजय स्तंभ भारत की अमूल्य धरोहर है। कुंभाजी का इतिहास केवल युद्धों में विजय तक सीमित नहीं था, बल्कि उनकी शक्ति और संगठन क्षमता के साथ साथ उनकी रचनात्मकता भी आश्चर्यजनक थी। संगीत राज महाराणा कुंभाजी की महान रचना है, जिसे साहित्य का कीर्ति स्तंभ माना जाता है। महाराणा कुंभाजी की उपाधियां अभिनव भ्राताचार्य, राणे राय, राव राय, हाल गुरु, शैल गुरु, दान गुरु, छाप गुरु, नरपति, परपति, गजपति, अश्वपति, हिंदू सुल्तान, नंदीकेश्वर, परम भागवत आदि वरा। राणा कुंभाजी महाराणा कुंभकर्ण जी महाराणा मोकल जी के पुत्र थे और उनकी हत्या के बाद राणा कुंभाजी गद्दी पर बैठे। उन्होंने अपने पिता के मामा रणमल राठौर जी की सहायता से शीघ्र ही अपने पिता के हत्यारों से बदला ले लिया था। इनके 3 संतानें थीं, जिनमें 2 पुत्र श्री उदा सिंह जी,
राणा रायमल जी तथा एक पुत्री रमाबाई जी वागीश्वरी जी थे। 1437 ईस्वी में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को भी उन्होंने उसी साल सारंगपुर के पास बुरी तरह से हराया और इस विजय के स्मारक स्वरूप चित्तौड़ का विख्यात विजय स्तंभ बनवाया। राठौड़ों के बढ़ते प्रभाव और हस्तक्षेप से आशंकित होकर श्री चुंडा जी को वापस बुलवाया गया, जिसने श्री रणमिल जी को मरवा दिया और फिर कुछ समय के लिए मंडोर का राज्य भी मेवाड़ के अधिकार में आ गया। सत्तारूढ़ होने के 7 वर्षों के भीतर ही उन्होंने सारंगपुर, नागौर, नराना, अजमेर, मंडोर, मांडलगढ़, बूंदी, खाटू, चाटूस आदि के सुदृढ़ किलों को जीत लिया और दिल्ली के सुल्तान सैयद मुहम्मद शाह और गुजरात के सुल्तान अहमद शाह को भी परास्त किया। उनके शत्रुओं ने अपनी पराजयों का बदला लेने का बार बार प्रयत्न किया, किंतु उन्हें सफलता न मिली। मालवा के सुल्तान ने 5 बार मेवाड़ पर आक्रमण किया। नागौर के स्वामी शम्स खां ने गुजरात की सहायता से स्वतंत्र होने का विफल प्रयत्न किया। यही दशा आबू के देवड़ों की भी हुई। मालवा और गुजरात के सुल्तानों ने मिलकर महाराणा कुंभाजी पर आक्रमण किया, किंतु मुसलमानी सेनाएं फिर परास्त हुई। महाराणा कुंभाजी ने अन्य अनेक विजय प्राप्त की। उन्होंने डीडवाना, नागौर की नमक की खान को भी अपने अधिकार में कर लिया और खंडेला, आमेर, रणथंभौर, डूंगरपुर, सिहारे आदि स्थानों को जीता। इस प्रकार राजस्थान का अधिकांश और गुजरात, मालवा और दिल्ली के कुछ भाग जीतकर उन्होंने मेवाड़ को महाराज्य बना दिया। किंतु महाराणा कुंभाजी की महत्ता विजय से अधिक उनके सांस्कृतिक कार्यों के कारण है। उन्होंने अनेक दुर्ग, मंदिर और तालाब बनवाए तथा चित्तौड़ को अनेक प्रकार से सुसंस्कृत किया। कुंभलगढ़ का प्रसिद्ध किला उनकी कृति है। बसंतपुर को उन्होंने पुनः बसाया और श्री एकलिंग जी के मंदिर का जीर्णोद्धार किया। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ तो संसार की अद्वितीय कृतियों में से एक है। इसके एक एक पत्थर पर उनके शिल्पानुराग, वेदुष्य और व्यक्तित्व की छाप है। अपनी पुत्री रमाबाई जी वागीश्वरी जी के विवाह के स्थल के लिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग में श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया तथा चित्तौड़ दुर्ग में ही श्री विष्णु जी को समर्पित कुंभ श्याम जी मंदिर का निर्माण कराया। मेवाड़ के महाराणा कुंभाजी का स्थापत्य युग स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि महाराणा कुंभाजी ने अपने शासनकाल में अनेक दुर्गों, मंदिरों एवं विशाल राजप्रसादों का निर्माण कराया। महाराणा कुंभाजी ने अपनी विजयों के लिए अनेक ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण कराया। वीर विनोद के लेखक श्री श्यामल दास जी के अनुसार महाराणा कुंभाजी ने कुल 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था, जिसमें कुंभलगढ़, अचलगढ़, मचान दुर्ग, बौसठ दुर्ग, बसंतगढ़ आदि मुख्य माने जाते हैं तथा महाराणा कुंभाजी के काल में धरणशाह नामक व्यापारी ने देपाक नामक शिल्पी के निर्देशन में रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। महाराणा कुंभाजी
बड़े विद्यानुरागी थे। संगीत के अनेक ग्रंथों की उन्होंने रचना की और चंडी शतक एवं गीत गोविंद आदि ग्रंथों की व्याख्या की। वे नाट्य शास्त्र के ज्ञाता और वीणा वादन में भी कुशल थे। कीर्ति स्तंभों की रचना पर उन्होंने स्वयं एक ग्रंथ लिखा और शिल्पकार कुमावत जाति के श्री मंडन जी आदि सूत्रधारों से शिल्प शास्त्र के ग्रंथ लिखवाए। इस महान महाराणा कुंभाजी की मृत्यु अपने ही पुत्र उदय सिंह के हाथों हुई थी। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक जब महाराणा कुंभाजी भगवान शिव की पूजा कर रहे थे, तब उनके पुत्र उदय सिंह ने महाराणा कुंभाजी की गर्दन काट दी, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई।